दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने आने वाले लोक का अंक लेके बैठा हूँ। गोरख पांडे की एक कविता है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री भी बोला रात है, संतरी भी बोला रात है और सारे भक्त भी मिलकर बोले कि रात। ये अभी सुबह सुबह की बात। दोस्तों, जिस तरह आज हम सत्ता की हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे हैं, बिना सोचे समझे, कुछ जाने बूझे हम उनके पीछे लग जाते हैं और वो जो कहते हैं उसी को सच मान लेते हैं। ये सब हमारे भारत देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम सबको अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने कान खुले रखने हैं, अच्छे से देख लेना है, अच्छे से सुन लेना है और अच्छे से समझ लेना है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिसको भी चमचागिरी की लत लग जाती है, जिसको भी चमचागिरी की लत लग जाती है, वो सारी उम्र गुलामी में गुजारता है। आज सोचने की बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज जो सच बात कहता है उसको सत्ता के जो सरकारी तंत्र हैं उल्टी सीधी रिपोर्ट दर्ज करके जेल में डाल देते, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपको राजा दिन में बताए कि रात है तो बिल्कुल आपको ये बात मान नहीं लेनी है। आपको देख लेना है बाहर निकल कर कि यार सूरज चमक रहा है कि रात। आपको बिल्कुल गुलाम बनके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। आज मैं दिल्ली में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। सरकारी एजेंसियों ने प्रदूषण मापने के यंत्र को बिल्कुल फिक्स कर दिया है, लॉक कर दिया है कि ये 500 से ऊपर एक्यूआई दर्शाएगा ही। लेकिन हमारे पास सबूत है और बहुत सारे यंत्र हैं जिनसे ये पता चलता है कि हमारे दिल्ली प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता का जो सूचकांक है वो 1000 एक्यूआई तक पहुंच चुका है। बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन सब एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली सरकार में तो बीजेपी है ही, केंद्र में भी बीजेपी है, दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी बैठी हुई है, लेकिन तीनों मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार भी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ये कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये दोष डाल रहे हैं पुरानी सरकारों पर, केजरीवाल पर, शीला दीक्षित पर कि उन्होंने क्या किया। अरे चलो, उन्होंने नहीं कुछ किया, आप तो कुछ करो। नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, घर में जो है एयर प्यूरिफायर लगे हुए हैं सभी नेताओं मंत्रियों के घर में। उन्हें आम जनता की कोई फिक्र है ही नहीं, किसी बात के प्रति जवाबदेही नहीं है। दिल्ली के चारों ओर अरावली पर्वत, अब उसके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो अपने कुछ खास मित्रों के लिए वहां पर खनन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उनके खजाने भरेंगे और सिर्फ इस लालच में कि वो चुनाव लड़ने के लिए उन्हें चंदा मुहैया करा दे। उनको दिल्ली की जनता से कोई नहीं लेना देना है, यहाँ के लोगों से कोई नहीं लेना देना है। जहां तक मैं समझ पाया हूं कि अरावली पर्वत भूजल के लिए भी बहुत जरूरी है और शुद्ध हवा के लिए भी बहुत जरूरी है। और मजे की बात तो ये कि इंडिया टीवी के एक पत्रकार है रजत शर्मा जी, वे पिछले वर्ष तक सरकारों को कोसते थे। केजरीवाल ने क्या किया, केजरीवाल ने क्या किया, ये है वो है, बच्चे मर रहे हैं,
बुजुर्ग परेशान है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उनका एक आया है वीडियो अपने चैनल पर, उसमें वो बता रहे कि प्रदूषण का कारण अरावली की पहाड़ियां हैं, वो दिल्ली को घेरे हुए हैं और एक कटोरे नुमा शक्ल में बन जाती है दिल्ली। तो रजत शर्मा जी कहते हैं अपने चैनल पर कि दिल्ली के चारों ओर जो अरावली पर्वत है, अरावली पहाड़ियां हैं, जहां पर बहुत ज्यादा हरियाली भी है, वो दिल्ली को चारों ओर 3 ओर से घेर लेती है और कटोरे नुमा बन जाती है और प्रदूषित हवा यहीं पर कैद होकर रह जाती है। वाह, क्या लॉजिक है इनका। बहुत बड़े विद्वान बने घूमते हैं। इनके कार्यक्रम में हमेशा देखता भी हूँ, बीच बीच में देख लेता हूँ। पहले बहुत पसंद थे, अब पसंद नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि चाटुकारिता की हद क्या होती है। एक इंसान कितना गिर सकता है अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसके सशक्त उदाहरण है रजत शर्मा जी। और मेरे दोस्तों, एक घटनाक्रम और हुआ, वो था उन्नाव में एक रेप पीड़िता दलित, उसके जो आरोपी हैं कुलदीप सेंगर जी, जिनको सजा होनी थी, उन्हें दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी। कभी कभी महसूस होता है कि हमारी न्यायपालिका भी ठीक से न्याय नहीं कर पाती है। अरावली पहाड़ियों का भी यही हाल है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जो कि भाई मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता मेरे दोस्तों। कुलदीप सेंगर के मामले में भी यही है। वो रेप पीड़िता और उसकी मां इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत ही बर्बरता के साथ उन्हें दिल्ली पुलिस ने वहां से हटाया और अपनी कस्टडी में ले लिया। एक अभियुक्त को बचाने के लिए पुलिस अपना पूरा जोर दिखा रही है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं आपसे बीच बीच में सारी बातें शेयर करूंगा। कभी कभी लगता है कि अब हम लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, अब जाग जाइए, अपनी वोट की कीमत को पहचानिए। 5 साल बाद मौका मिलता है, उखाड़ फेंकिए इन नफरत फैलाने वाले लोगों को। इन्होंने व्यवस्था को बहुत ही कमजोर कर दिया है। बहुत सारी बातें। जब मैं 1992 में दिल्ली आया तो यहाँ देखा करता था, शुरुआत में अच्छा लगता था। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता था कि दिल्ली पुलिस बहुत ही कारगर है, लोग सम्मान भी करते हैं उसका और डरते भी हैं उससे। रेड लाइट पर कोई जंप नहीं करता था उस समय। 3 लोग बाइक पर या स्कूटी पर या स्कूटर पर नहीं चलते थे, डरते थे वो कि चालान न कट जाए। लेकिन अब मैं देखता हूँ फर्राटे से चले जा रहे हैं, फर्राटे से चले जा रहे हैं। पुलिस वाले वहीं खड़े हैं, देख रहे हैं। हद तो ये भी है कि पुलिस वाले खुद जो है विदाउट हेलमेट चलते हैं, वो चालान क्या करेंगे। अक्सर मैं देखता हूं कि वो बस उगाही में ही लगी हुई है, उनको कोई मतलब नहीं है प्रशासन से। सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ पुलिस वाले अच्छे भी हैं, वे व्यवस्था को संभालते भी हैं, लेकिन वो भी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। उनके अफसर जब उन पर दबाव डालते हैं तो उन्हें गलत काम भी करने पड़ जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पूरी ईमानदारी से काम करे सरकार भी, और जो प्रशासन को चलाने वाली एजेंसियां हैं वो पूरी ईमानदारी से काम करें। दोस्तों, लोकतंत्र को बचाना है और हम सबको आगे आना है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, गोडसे मुर्दाबाद।